हो गया। देखो इनइक्वालिटी पार्ट 2, पार्ट 1 पहले वीडियो में बता चुके हैं, पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद ये समझ में आएगा। ये आइदर और का केस है, मतलब एक सही है या दो सही या दोनों गलत है। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कथन ए ग्रेटर बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसके आधार पे ये निष्कर्ष है और इसके साथ आपका 3 कंक्लूजन दिया हुआ है। पहला कंक्लूजन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इसके आधार पे बताना है कौन सा निष्कर्ष निश्चित तौर पे सत्य है, या पहला सही है या दूसरा सही या दोनों गलत है। तो ये आइदर का केसेस के बारे में बता रहे। फर्स्ट में था कि बिल्कुल सत्य, जो निश्चित तौर पे सत्य था वो बताए थे। तो पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लिख के रखे हुए हैं कि ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आइदर का केस तभी बनेगा जब दोनों कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों में सेम वेरिएबल हो। सेम वेरिएबल का मतलब देखिए यहाँ बी है, यहाँ डी है, यहाँ बी है, यहाँ डी है। या तो ये रिवर्स में हो या सेम हो, ये बी है और ये डी है, यहाँ भी बी है और यहाँ भी डी है। यदि ये डी और बी भी रहे तो चलेगा, लेकिन ये सेम वेरिएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ बी और डी है और यहाँ ए और डी होगा, तो ये आइदर का केस नहीं बनेगा। ये दोनों सेम वेरिएबल होना चाहिए, पहला कंडीशन ये होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों जो निष्कर्ष है, दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, तभी ये आपका आइदर का केस बन सकता है। बन ही जाएगा ऐसा कोई बात नहीं है। तीसरा कंडीशन क्या है कि ऑल पॉसिबल रिलेशनशिप मस्ट बी कवर्ड, माने पूरा रिलेशन कवर्ड करना चाहिए। जो कंक्लूजन में रिजल्ट दिया हुआ है, इसमें देखिए पॉसिबल रिजल्ट क्या है, ग्रेटर है और इक्वल। इसमें पॉसिबल रिजल्ट क्या है, ग्रेटर है, लेस देन और इक्वल। मतलब क्या है कि तीनों इनक्वलिटी इसमें है, तो तीनों इनक्वलिटी यदि वो कवर्ड करेगा तभी ये आइदर का केस बनेगा, अन्यथा आइदर का केस नहीं बनेगा। यहां देखिए ग्रेटर है और यहां लेस और इक्वल है। फिर से समझा रहे हैं कि आइदर का केस तभी बनेगा जब ये सेम वेरिएबल हो। यदि सेम वेरिएबल नहीं होगा तो आइदर का केस नहीं बनेगा, पहला बात। दूसरा बात क्या बोले कि जो है कि ये दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, तभी आइदर का केस बन सकता है। तीसरी बात क्या बोले कि ऑल पॉसिबल रिलेशनशिप जो निष्कर्ष में दिया हुआ है वो उसको फॉलो करना चाहिए, ये बात बताएं। तो पहला वीडियो जो बताए थे उसके आधार पे आप यदि देख लें, यदि नहीं देख रहे हैं तो आप देख के तब इस वीडियो को देखिएगा। तो देखिए पहला, बी से आपको डी जाना है, तो बी से खुला हुआ गेट है, तो बी से डी आप आराम से चले जाएंगे। लेकिन आपको क्या बोले थे कि जब बी से आप डी जाएंगे तो ये वाला जो साइन है एटलीस्ट वन जगह, कम से कम एक जगह ये मिलना चाहिए, तभी ये सही होगा। तो आप बताओ भाई, यहां से जाने के क्रम में ये साइन कहीं मिला क्या बी से डी में? बी से सी गए, सी से डी जाने में ये कहीं मिला क्या? नहीं। तो ये निष्कर्ष क्या है? गलत है, निश्चित तौर पे गलत है। लेकिन आइदर के केस बन सकता है या नहीं बनेगा, ये तो अभी आपको बता रहे हैं। फिर सेकंड में क्या है, बी बराबर डी, तो सेम बात है कि कोई गेट नहीं है, यहां तो गेट है बी से और डी, तो ये भी निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। तो पहला देखिए क्या कि दोनों निष्कर्ष गलत है, ये तो आपका सेकंड फॉलो कर रहा है कि दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि दोनों वेरिएबल सेम है, तो दोनों सेम है, दो कंडीशन फॉलो किया। तीसरा क्या बोले थे आपको कि ये वाला कि ऑल पॉसिबल रिलेशन मस्ट बी कवर्ड, सब दोनों का ये कवर्ड करना चाहिए। तो आप बताओ कि बी से डी, देखिए बी से डी, तो ये क्या रिलेशन दे रहा है कि बी बड़ा है किससे? डी से, और बी बराबर क्या है? डी से दिया हुआ है। तो यहां से देखिए तो यहां पर से बी और डी में क्या रिलेशन है? तो आप बी से जा रहे हैं तो बी बड़ा है, बराबर है सी से, और सी बराबर है किससे? डी से। तो आप बोल सकते हैं एक रिलेशन है कि बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी से, और दूसरा रिलेशन क्या है? बी बराबर सी है, बराबर डी है। तो आप फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यदि बी बड़ा है सी से और सी बड़ा है किससे? डी से, तो स्वाभाविक तौर पर बी बड़ा होगा डी से। अभी तो दोनों रिलेशनशिप ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये क्या बोले थे? ऑल कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी और डी में
आइदर का केस बन रहा है कि नहीं, क्योंकि ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसमें आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 2 सही होगा, या तो एक सही है या 2 सही है। फिर से बता रहे हैं, आप सुनिएगा ध्यान से। पहला कंडीशन क्या बताए कि आइदर और होने में क्या बोले कि सेम वेरिएबल का प्रयोग होना चाहिए, बी और डी है, डी और बी भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बताए क्या कि दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। तीसरा क्या बताए कि जो पॉसिबिलिटी है कि बी से डी जाने में क्या है, ग्रेटर और इक्वल का साइन है, तो यदि ये फॉलो दोनों करता हो निष्कर्ष में, यदि दोनों साइन है तो वो आइदर का केस बनेगा, अन्यथा आइदर का केस नहीं बनेगा। दूसरा में आइए, यहां से देखिए ए से आपको ई जाना है, तो बताओ ए से ई जाएंगे तो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी तो चले गए, लेकिन डी से ई गए क्या आप, नहीं, क्योंकि ये क्या है, क्लोज गेट है, इसलिए ए से ई में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ये रॉन्ग है। ठीक है। सेकंड आप देखिए, फिर वही बात है, ए से तो ई आप जाएंगे नहीं क्योंकि यहां तो क्लोज गेट है, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। तो आप एक चीज बताइए तो, ए और ई के बीच कोई रिलेशन बना क्या, ए और ई में कोई रिलेशन बना नहीं बना, काहे कि आप पहुंच ही नहीं पाए। तो पहला क्या बताए कि सेम वेरिएबल है, ध्यान से देखिएगा, सेम वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या बताए, दोनों कंक्लूजन गलत है। तीसरा कंडीशन फॉलो करना चाहिए कि ऑल पॉसिबल जो है टर्म वो फुलफिल, तो ए और ई में कोई भी टर्म बचा, ए और ई में कोई रिलेशन बना नहीं बना, तो आप बोलेंगे कि कांट बी डिटरमाइंड, क्या बोलेंगे, कांट बी डिटरमाइंड। कांट बी डिटरमाइंड का मतलब इस दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो कोई जब संबंध नहीं है तो इनइक्वलिटी है, तो क्या क्या संबंध हो सकता है, जब कोई भी संबंध नहीं है तो आप बोल सकते हैं ना कि इसमें ए और ई में ए बराबर ई भी हो सकता है। जब संबंध नहीं है, ए और ई में क्या है, संबंध नहीं है, तो इनइक्वलिटी है, तो इनइक्वलिटी क्या होता है, या तो बराबर होगा, जब संबंध नहीं है तो आप क्या बोलेंगे कि ए बराबर ई भी हो सकता है, या क्या बोलेंगे बताइए, ए ग्रेटर देन ई भी हो सकेगा, या ए लेस देन ई भी। जब आप कांट बी डिटरमाइन, कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ, तो कोई संबंध स्थापित ना होने का क्या मतलब है कि या तो आप बोल नहीं सक रहे हैं या तो बराबर भी होगा। जब संबंध नहीं है तो क्या बोलेंगे, आप निश्चित तौर पे तो नहीं बोल सकते कि ए बराबर ई होगा या ए बड़ा होगा या छोटा होगा। तो कांट बी डिटरमाइंड का मतलब ये है कि आप इनइक्वलिटी निर्धारण नहीं कर सक पा रहे हैं कि बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा। तो कांट बी डिटरमाइंड का मतलब होगा या तो वो बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, ये बात है। तो अब चेक करिए कि यहाँ क्या क्या इनइक्वलिटी दिया हुआ है। तो आप बोल रहे हैं कि ए बड़ा है ई से, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। दूसरे में क्या कंक्लूजन में है कि ए लेस देन ई है, और तीसरा में बताओ क्या है, ए बराबर क्या है, ई है। तो बताओ ये कंक्लूजन में दिया हुआ टर्म है कि नहीं, और ये कंक्लूजन में जो दिया हुआ टर्म है वो आप जो निकाले निष्कर्ष, ये तीनों फॉलो कर रहा है कि नहीं, तीनों फॉलो। कांट बी डिटरमाइंड का मतलब ये तीनों फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि इसमें से कोई भी हो सकता है। तो आप नहीं बोलेंगे कि इनमें से कोई भी हो सकता है, आइदर का केस बन रहा है कि नहीं। यदि तीनों इनइक्वलिटी इन्वॉल्व हो रहा है, देख रहे हैं तीनों इनइक्वलिटी इन्वॉल्व हो रहा है, यहां भी हो रहा है कि नहीं कंक्लूजन से, तो आप इसका केस क्या बोलेंगे, आइदर। बात समझ में आया कि नहीं। यदि कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड का मतलब ए और ई में कोई संबंध नहीं बता सक रहे हैं। कोई संबंध ना बताने का क्या मतलब हुआ, या तो वो बराबर होगा या बड़ा होगा या छोटा। लेकिन क्या बोले थे कि ऑल पॉसिबल रिलेशन मस्ट बी कवर्ड, मतलब सारा रिलेशन वो कवर्ड कर सकता है कि नहीं। जब आप उसमें संबंध नहीं बता रहे हैं तो आप क्या बोल सकते हैं कि आप बराबर भी बोल सकते हैं या बड़ा भी बोल सकते हैं या छोटा। तो वो सारा संबंध जो है ये दोनों कंक्लूजन में है कि नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, आइदर का केस बनेगा। इसलिए यहां भी आपको बोलेंगे कि आइदर 1 और 2 क्या होगा, फॉलो होगा। जब कांट बी डिटरमाइंड हो, जब आप निश्चित तौर पे नहीं कर सक रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे बराबर भी हो सकता है भाई, बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। कांट बी डिटरमाइंड का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसमें संबंध स्थापित साफ नहीं कर पा रहे हैं, आप बोलेंगे कि हो सकता है बराबर हो या बड़ा हो या छोटा। तो यहां लिखा हुआ है कि ऑल पॉसिबल रिलेशनशिप
मस्ट बी कवर्ड, मतलब जितना रिलेशन दिया हुआ है कंक्लूजन में वो सारा यदि वो कवर्ड करता हो तो वो क्या होगा, आइदर का केस बनेगा, अन्यथा आइदर का केस नहीं बनेगा। 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या बोले आइदर के केस में कि दोनों वेरिएबल सेम होना चाहिए। सेकेंड में बोले कि दोनों वेरिएबल रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन निष्कर्ष रॉन्ग होना चाहिए। और तीसरे में बोले कि दोनों संबंध जो है वो स्थापित करना चाहिए कंक्लूजन का। जैसे पहले में क्या था, ग्रेटर था और इक्वल, तो यहां से जो निष्कर्ष निकला था तो निकला था कि नहीं भाई, यहाँ ग्रेटर और इक्वल है, कथन में दिया हुआ था कि नहीं कि बड़ा भी हो सकता है या बराबर। निश्चित तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ बड़ा भी होगा या बराबर होगा। आइदर का केसेस आसानी से आप बना लेंगे, आप समझिए इस बात को। नेक्स्ट है कि ए से एफ, तो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी, तो यहाँ फिर तो क्लोज गेट हो गया, तो क्लोज गेट हो गया तो ये वाला क्या होगा बताओ, गलत होगा। फिर एफ से ए, तो एफ में ओपन गेट है इधर, एफ, हाँ ए से एफ, ए से एफ जाना है, तो ए से बी गए, सी गए, डी गए, फिर यहाँ क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो ये वाला भी क्या है, रॉन्ग है। जरा ध्यान से सुनिएगा। फिर देखिए यहाँ वेरिएबल सेम है कि नहीं, ए एफ एफ ए, तो पहला कंडीशन फुलफिल है। दूसरा कंडीशन कि दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, सेम है। तीसरे में आइए ध्यान से सुनिएगा, कह ऑल पॉसिबल रिलेशन मस्ट बी कवर्ड, तो यहाँ देखिए क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे कि ए ग्रेटर है एफ से, और दूसरा बोलोगे एफ लेस देन क्या है, ए से, और तीसरा क्या बोलोगे, एफ बराबर ए। तो आप बताओ यहाँ पर कि एक बार बोल रहा है कि ए बड़ा है एफ से, तो यहाँ देखिए तो ए और एफ में है कोई रिलेशन, ऐसा होगा कि एक का मुंह इधर है बड़ा, एक का मुंह क्या है इधर है, तो ऐसा संबंध स्थापित होगा क्या? एक बार यहाँ बोल रहे हैं कि ए एफ से क्या है, बड़ा है, और एक बार देखो ए बड़ा है किससे, एफ से, तो ये संबंध होगा कभी? एक तरह का है क्या? नहीं। यदि ये ऐसा रहता तब तो संबंध बन जाता, इसलिए यहां पर क्या बनेगा बताओ, नाइदर, नाइदर ना, नाइदर वन और नॉर टू फॉलो, ना एक सही है ना दो। क्यों? क्योंकि इसका इनइक्वलिटी क्या है, एक दूसरे का उल्टा है, एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। तो यहां पर आपका संबंध स्थापित हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ए बड़ा है किससे, एफ से, और फिर क्या बोला, एफ छोटा है किससे, नहीं यहाँ क्या है, हाँ ए बड़ा है किससे, एफ से, यहाँ क्या दे दिया, हाँ ठीक है, ठीक है ना, नहीं यहाँ उल्टा लिख दो, यहाँ गलती हो गया, लिख देते एफ, और यहाँ एफ था ना, यहाँ ए कर दो और यहाँ एफ कर दो। यदि यहाँ एफ ए है तब तो सही है, चलो ठीक है, एफ ए रहता तो क्या होता, सही होता, लेकिन यहाँ पर ये कर दो, ए कर दो और यहाँ क्या कर दो, एफ, तब तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ए क्या है, एक बार क्या हो जाएगा, छोटा किससे, एफ से। ऐसा होगा क्या, एक बार ए बड़ा हो जाए और एक बार छोटा हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। बात समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है तो बताओ, क्या क्या करना है, क्या करना है बताओ। आइदर और के केस में क्या होगा, पहला देखना है कि दोनों वेरिएबल सेम होना चाहिए, पहली बात समझ लो, दोनों का कंक्लूजन गलत होना चाहिए। तीसरा बार क्या है कि जो कंक्लूजन में इनइक्वलिटी दिया हुआ है वो स्टेटमेंट को फॉलो करना चाहिए, पूरा उसको कवर करेगा तभी सही होगा, अन्यथा नहीं सही होगा। तीसरा बात ध्यान रखना, यदि संबंध न स्थापित हो तो वैसे प्रश्न का आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन। कांट बी डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, कांट बी डिटरमाइन का मतलब हुआ या तो बराबर होगा या बड़ा होगा या छोटा होगा। तो यदि वो तीनों इनइक्वलिटी कंक्लूजन में रहेगा तभी तो वो सही होगा, अन्यथा वो सही नहीं होगा। क्लियर बात है कि नहीं? फिर से बता रहे हैं, यदि संबंध स्थापित ना हो, ए और एफ में कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, ए और एफ में कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, तो वैसे प्रश्न का आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन। और कांट बी डिटरमाइन का मतलब ये हुआ कि आप निश्चित तौर पे उसमें कोई संबंध स्थापित नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा, या तो वो बराबर होगा या तो वो छोटा होगा या बड़ा होगा। तो यदि वो छोटा होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा, तो इसका मतलब तीनों इनइक्वलिटी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए।
तीनों इनक्वलिटी क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। तीनों इनक्वलिटी इन्वॉल्व करेंगे और उसमें देख लेंगे, एक बार बोले ए बड़ा है, एक बार बोले ए छोटा है, कैसे होगा। एक बार बोले हम आपसे बड़े हैं और एक बार बोले आप क्या आप हमसे बड़े हैं, तो ऐसा तो कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाएगा। तो वहां पर क्या होगा, नाइदर बनेगा। समझ गए। फिर से समझिए, यदि आइदर का केस देखो, यहाँ तीनों इनक्वलिटी इन्वॉल्व था। यहाँ क्या था, तीनों इनक्वलिटी क्या था, इन्वॉल्व था। और ये आपका कथन में इस तरह का साइन दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था, बताओ। कि बड़ा है बराबर भी है, तो वहां पर आइदर का केस बनेगा, अन्यथा आइदर का केस नहीं बनेगा। फिर से आप आराम से इसको रिपीट करके देखिएगा, आराम से। ये तीनों कंडीशन आप ध्यान में रखिएगा। पहला कंडीशन क्या बोले कि जो है वेरिएबल सेम हो, दूसरा कंडीशन क्या बोले कि दोनों गलत हो, और तीसरा वाला जो बोले कि ऑल पॉसिबल रिलेशनशिप जो है वो कवर्ड करना चाहिए। कवर्ड करने का मतलब ये, और ये जो साइन दिया हुआ है ये कवर्ड किया हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ बी से डी में ये कवर्ड किया हुआ साइन है कि नहीं, ग्रेटर कवर्ड है और बराबर कवर्ड है। निश्चित तौर पे ये तो नहीं बता सकते कि सही है, निश्चित तौर पे तो नहीं बोलेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही होगा या बिल्कुल सही हो, लेकिन ये दोनों साइन यदि कथन में कवर्ड किया हुआ है तो ये आइदर का केस होगा, अन्यथा आइदर का केस नहीं होगा। कुछ प्रश्न आपको दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस करिए, कमेंट्स करिए, जो दिक्कत होगी आप टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा। इधर लिखा हुआ है 5 क्वेश्चन, आप बनाइए, अच्छे से बन जाएगा। इधर फोकस करो, इधर फोकस करो, म्यूट कर दिया ना।